ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभोयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा नंबर 5 से 9 तक। जय श्री राम। रामायुधयंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदता देखी रसिक पिराय। वह महल इस तरह से था कि रघुनाथ जी के आयुधों से धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्षित समूहों को देख करके कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ हो सकता है। मन मोह तर्क करे कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे कि उसी समय विभीषण जी जाग गए कि राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। उन्होंने विभीषण ने राम नाम शब्द का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए कि यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधुत हो इनकार ध्यानी। इस तरह से हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि उनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय कराऊं, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है और प्रत्युत्तर में लाभ ही होता है। कि वे प्ररोप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। ब्राह्मण का रूप धर करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठ करके वहां आ गए कि करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विभीषण जो है आकर के प्रणाम किए, प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाइए और आप बताइए कि आप कौन हैं। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यति होई। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? आपको देख करके मेरे मन में अत्यंत ही हर्ष और प्रेम उमड़ रहा है। करीब इस प्रकार से जो है विभीषण ने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि कर्ण बड़भागी। अथवा क्या आप दोनों में से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए आए हैं, घर बैठे दर्शन दे करके कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहा करके अपना नाम बताया और विभीषण ने सुनते ही उनके दोनों शरीर पुलकित हो गए। इस प्रकार से जो है श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के जो है मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। कि सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिर गुणग्राम। कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। विभीषण ने कहा, हे पवन सुत मेरी रहनी सुनो। कि जिमि दसनन मही विचारी। मैं इस प्रकार से लंका में रहता हूँ जैसे जो है 32 दांतों के बीच में बेचारी जीभ अकेली रहती है। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी ही कृपा भानुकुल नाथा। हे नाथ, मुझे अनाथ जान करके सूर्य कुल के नाथ रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता। मेरा तामसी शरीर राक्षस शरीर होने के कारण जो है कुछ पूजा पाठ साधन तो नहीं हो सकता है, पर मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मेरा प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा एक दिन मुझ पर अवश्य बरसेगी, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। कि जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि तरसु हठ दीन्हा। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, और करहि सदा सेवक प्रदर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से ही दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वह सेवक पर जो है सदा ही प्रेम करते हैं। कि कहूँ कवन मैं परम कुरीना, कपि चंचल सब ही विधीना। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ।
कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। प्रातः काल जो लोग बंदरों का नाम ले लेते हैं उस दिन उन्हें भोजन नहीं मिलता है, अर्थात आहार नहीं बदा होता है। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, और कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, परशुराम ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसुओं का प्रेम का जल भर आया। कि जानत हूँ अस स्वामी विचारी, फिर हित काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुला करके विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वह दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी जो है गुणों के समूह कहलाते हैं, और उन्होंने ही अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्ति की है। कि पुनि सब कथा विभीषण गई, जही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री रामचंद्र की इस प्रकार से व्याख्या सुनकर के श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी, वह सब कथा जो है विभीषण ने हनुमान जी को सुना दिया। हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। कि जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने माता के दर्शन के लिए सब युक्तियाँ उपाय का सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर के चले। कि कई सोई रूप गयो पुनित हवा, बनिय शोक सीता रह जावा। फिर वहीं पहले का मशक पर सदी का जो है मच्छर के रूप के समान छोटा रूप धारण करके प्रभु श्री राम चंद्र जी को अपने हृदय में धारण करते हुए हनुमान जी उस जगह पर गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। कि देखी मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठे बीती जाति निसजामा। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। कृष्ण शीस जटाय करेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर दुर्बल हो गया है और सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट की तरह लटक रही थी। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती थी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों में अपने स्वामी प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में लालसा लगाए हुए नीचे की ओर देख रही थी, और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को देख करके दुखी होकर के पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। गितर पर लऊ महु रहा लुकाई, करे विचारी करो का भाई। तही अवसर रावण तह आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, मैं क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए जो है सज धज करके रावण वहां आया। कि बहुविधि खल सीत ही समुझावा, सामुदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन समुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दाम दंड भय दिखला करके रावण ने कहा, हे सुमुख सयानी सुनिए, मंदोदरी सभी को जो है रानियों को दासी बना दूंगा और आपको महारानी बना दूंगा। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा। त्रिंधरि ओट कहति वैदेही, सुनिरि अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर तो देखो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके कियान में पर्दा करके कहने लगी कि सुन दस मुख खाद्योत प्रकाशा, कबहू पिन्नलनी करई विकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। ये दस मुख सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट पापी नीच, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हलाया है कि सठ सोने हरिया नहीं मोही, अवधम निलज्ज लाज नहीं दोही। अरे पापी दुष्ट, तुमने सुनसान दे करके मुझे हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा तक नहीं आती है
कि आप हैं तो निखा दोत सम राम है भानु समान। परसु बचन सुनि काढ़ियसी गोलायति खिसियान। अपने को जुगनों के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर के रावण तलवार लेकर के निकल पड़ा और गुस्से में आकर बोला कि सीता तय मम कृत अपमाना कटियों तो सिर कठिन कृपाना। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। ना ही तो सपदि मानु मम मानी समुख होती न तो जीवन हानि। नहीं तो तुम अब भी जल्दी मेरी बात मान लो हे सुमुखी, नहीं तो मैं तुम्हारे जीवन को ही समाप्त कर दूंगा, अर्थात जीवन से ही तुम हाथ धो बैठोगी। इस प्रकार से रावण ने सीता जी को फटकारा कि श्याम सरोज दाम सब सुंदर प्रभुज कई कर सम दस गंधर सोभुज कंटकित वस घोरा सुन सठेर प्रमाण पन मोरा। सीता जी ने कहा है दशानंद दशकंधर रावण, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ मूर्ख सुन, यही मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, प्रण है कि चंद्रहास हनुमं परितापम रघुपति विरह नल संजातम। शीतल निशित बहसी वरधारा कह सीता हनुमं दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा का हाथी है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। कि सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सकल निश्चर ही बुलाई, सीत ही बहु त्रास हूँ जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीच समझा करके कहा कि तब रावण ने सब राक्षसियों को बुला करके कहा कि जा करके सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ कि मास दिवस महु कहा न माना, अतो मैं मार विकाढ़ कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। बोले श्याम रामचंद्र की